जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी अभूत फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दानवों और पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी की पूजा से भक्त और भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधन में इस आज्ञा चक्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण है और माँ कात्यायनी जिस साधक के मन में ये आज्ञा चक्र स्थित है, उन्हें सहज भाव से माँ कात्यायनी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रिय और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान है। इनकी चार भुजाएं अपने भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है जो उनको अति प्रिय है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है। माँ कात्यायनी देवी की पूजा विधि। जो साधक कुंडली जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना करते हैं, उन्हें दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी जी की पूजा हमेशा विधिवत करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति मनुष्य को अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं को पूजा करें। माता के परिवार में शामिल देवी देवताओं की भी पूजा करें। देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से हाथ में सर्वप्रथम फूल ले और देवी का मंत्र का जाप करे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करें और फिर हाथ में जो आपके फूल है वो माँ के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माँ को 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य और लाल वस्त्र अर्पित करें। माँ की विधिवत पूजा करने के बाद माँ की कथा जरूर सुने। आइए सुनते हैं माँ की कथा। एक समय कथ नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। देवी कात्यायनी जी देवताओं के ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न हुई। महर्षि कात्यायन जी देवी का पालन पोषण किया। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या और पूजा की। इसी कारण से देवी कात्यायनी कहलाई। ऋषि कात्यायनी जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र से स्वर्गलोक को छीन लिया और नवग्रहों ने बंधक बना लिया। अग्नि वायु का बल पूरी तरह से इन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। देवताओं के इस संकट से उन्हें मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि जब भी अब तुम पे संकट आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। कथा करने के बाद माँ को भोग लगाए। माँ का प्रिय भोग है शहद और पीले रंग का भोग माँ को अति प्रिय है। जब माँ कात्यायनी महिषासुर से लड़ते लड़ते थक गई थी, तो उन्होंने पान के पत्ते पर शहद लगाकर खाया था।
तो माँ को आप अगर पान के पत्ते पर शहद लगाकर भी भोग लगाओगे तो माँ स्वीकार करेगी। शहद की खीर, बादाम का हलवा, मूंग का हलवा, माँ को ये अत्यधिक प्रिय है। आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हो। माँ का प्रिय भोग समर्पित करने के बाद आप माँ को स्तुति मंत्र बोले। चंद्रहासोज्ज्वलंकार श्रादुलवर्वहान कात्यायनी सुबदधात देवी दानवघातिनी। अर्थात इसका अर्थ है चंद्रहास की भांति चमकीला प्रकाशित, श्रादुल अर्थात शेर पर सवार, दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हो। माता कात्यायनी माता की आरती। जय कात्यायनी माँ मैया, जय कात्यायनी माँ उमा रहित भवानी, दू किसकी उपमा मैया। जय कात्यायनी माँ गिरजापति शिव का तप, असुर रंभ कीनो वर फल जन्म रंभ गृह, वर फल जन्म रंभ गृह महिषासुर लीनो मैया। जय कात्यायनी माँ कर शशांक से कर तप, ईसासुर भारी शासन कियो सुरन पर बन अत्याचारी मैया। जय कात्यायनी माँ त्रिनयन ब्रह्म सचिपति, पहुँचे अच्युत घर महिषासुर हेतु सुर किनो आग्रह मैया। जय कात्यायनी माँ सुन पुकार देवन मुख, तेज हुआ मुखरित, जन्म लियो कात्यायनी सुर नर मुनि के हित मैया। जय कात्यायनी माँ अश्विन कृष्ण चौथ प्रकटी भव भानी, पूजे ऋषि कात्यायना नाम कात्यायनी मैया। जय कात्यायनी माँ अश्विन शुक्ल दशी को महिषासुर मारा, नाम पड़ा रणचंडी मरण लोक न्यारा। ओम जय कात्यायनी माँ दूजे कल्प संहारा, रूप भद्रकाली, तीजे कल्प में दुर्गा मारा बलशाली मैया। जय कात्यायनी माँ दीनों पद पार्षद निज, जगत जननी मैया, देवी संग महिषासुर रूप बहुत भयो मैया। जय कात्यायनी माँ उमा रमा ब्रह्मानी, सीता श्री राधे, सुर नर मुनि मन मोहिनी, हरिये भव बाधा। ओम जय कात्यायनी माँ जय जय अग्नि ज्वाला, साध्वी भव प्रीता, करो हरण दुख मेरे भव्य सुपुनीता। ओम जय मैया जय कात्यायनी, अघहारिणी भवतारिणी, चरण शरण दीजे, हृदय निवासिनी दुर्गा, हृदय निवासिनी दुर्गा, कृपा दृष्टि कीजिए मैया। जय कात्यायनी माँ ब्रह्मा अक्षर शिव जी, तुमको नित ध्यावे, करत अशोक निरंजन, करत अशोक निराजन, वांछित फल पावे। ओम जय कात्यायनी माँ जय जय माँ कात्यायनी, आपको बारंबार प्रणाम नमन नमन। ओम जय कात्यायनी माँ। नवरात्रि के छठे दिन आप
माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है उसमें आप दुर्गा के किसी भी मंदिर में जाकर आप ये उपाय ज़रूर करें, जिससे आपसे कोई भी बाधा आपके जीवन में या कोई भी कष्ट होगा तो दूर होगा। आपको करना क्या है कि सिंदूर में 5 कौड़ी डालकर आपको माँ के चरणों में अर्पित करनी है। ये नवरात्रि के छठे दिन ही करना है। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा के साथ ज़रूर करना। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो साचे दरबार की जय हो मैया की जय हो।